मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली प्रणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार में अपने 99 नंबर की गाथा चल रही है। 185 नंबर के पेज से जो इसमें कहा कि सकल विभाव के संन्यास की विधि यहाँ पर कही जाती है। सकल विभाव के त्याग की या संन्यास की विधि यहाँ कही जा रही है। तो उसमें पहले कहा कि कंचन और कामनी। कामनी माने प्रतीकात्मक 2 शब्द लिए। कामनी माने स्त्री, सुंदर स्त्री, और कंचन माने सोना चांदी धन संपत्ति। इनके प्रति ममत्व को तजकर, तो इनके प्रति ममत्व को तजकर, छोड़कर, त्याग कर फिर क्या करें कि यह निर्ममत्व रूप से, ये निर्ममत्व स्वरूप अपना आत्मा इसमें लीन होते हैं। तो इसकी यहाँ विधि कही है ना। ये शब्द आया था, देखो इसमें शब्द वही रहना चाहिए। निर्ममत्व रूप आत्मा में जो परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित है, ऐसा निर्ममकारात्मक यानी निर्ममत्वमय आत्मा, उसकी व्याख्या यहाँ गुरुदेव श्री से अपन देखते हैं। परम उपेक्षा बीच में है, देखना। परम उपेक्षा माने अकेली उपेक्षा नहीं, परम शब्द लिया ना। परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित, ऐसे लक्षण से लक्ष्य में जानने योग्य, लक्ष्य में आने योग्य ये आत्मा निर्ममत्व स्वरूप आत्मा। सो यह निर्ममत्व स्वरूप आत्मा कैसे लक्ष्य में आता है कि इसका लक्षण परम उपेक्षा। परम उपेक्षा माने कोई भी जिस वस्तु में, जिस तत्व में, जिस पदार्थ में कोई भी अपेक्षा नहीं, वह परम उपेक्षा। ऐसा लिया इसका, देखो। परम उपेक्षा लक्षण से जानने योग्य। अपने को लगे उपेक्षा करने का क्या, अरे जो जिसको, यहाँ इसका अर्थ ऐसा है, उपेक्षा करने का अर्थ है किसी की अपेक्षा नहीं। नहीं तो 6 कारकों के भेद की अपेक्षा, नहीं तो अनंत गुण भेदों की अपेक्षा, नहीं अनंत प्रकार के, अनेक प्रकार के धर्म, उनकी कोई अपेक्षा। तो वो कहते हैं कि इस रीति से वह जानने में आता है। निर्ममत्व स्वरूप आत्मा ममत्व का परित्याग करते हैं, तो निर्ममत्व स्वरूप आत्मा वह परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित होता है। इस रीति से वह जानने में आता है, ऐसा है। परम उपेक्षा लक्षण से, तो क्या कहा, किसी भेद की, कोई नए के विकल्प की,
कोई षटकारक के भेद की, अरे नए के विकल्प की तक यहां बात की, पर की तो बात क्या करना। यानी कोई निमित्त की अपेक्षा लेकर के यह आत्मा जानने में आए, ऐसा इसका लक्षण ही नहीं। ऐसा परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित, परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित होने योग्य यह अपना निर्ममत्व स्वरूप आत्मा, तो जिसका लक्षण परम उपेक्षा है, तो उसमें कहा कि जिसको नए के विकल्प की भी अपेक्षा नहीं, तो समझो है शुद्ध नए से शुद्ध नहीं, मैं तो शुद्ध हूं ऐसा जानता परिणाम शुद्ध नए कहलाता है, और उस परिणाम से भी मैं निरपेक्ष हूं। ये कोई नए के विकल्प की अपेक्षा नहीं, शुद्ध नए से। देखो एक अपेक्षा से जो ज्ञान के परिणमन में, संचेतन में ये वस्तु कैसे आती है, उसका जो कथन किया जाएगा तो ऐसा कहा जाएगा कि शुद्ध नए से जानने में आने योग्य। उसका अर्थ क्या समझना कि अन्य किसी प्रकार के व्यवहार से यानी भेदभावों से यह आत्मा जानने में नहीं आता। तो शुद्ध नए कौन है कि शुद्ध नए का विषय भूत है ये आत्मा, शुद्ध नए का विषय रूप है ये आत्मा, जिसमें समस्त व्यवहार का, समस्त भेदों का, यानी कितने व्यवहार में क्या क्या चला गया, समस्त निमित्तों का, समस्त प्रकार के राग का, और एक समय की निर्मल पर्याय का भी जिसमें भेद नहीं, गुण भेद नहीं, ये सब व्यवहार में चले गए। यानी व्यवहार में क्या क्या गया, गुण भेद गए, पर्याय भेद गए, राग आदि विभाव और उनके निमित्त आदि सब, ये सब व्यवहार के विषय हैं। और यह एक अकेला अपना परम पारिणामिक स्वरूप प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर यह जो तत्व, ये शुद्ध नए का विषय है। बात ये नए की विवक्षा से कही जा रही है। ये कथन नए की विवक्षा से, नए की अपेक्षा से कहेंगे तो समस्त व्यवहार और उनके विषयों से रहित शुद्ध नए का विषय भूत एक रूप अखंड अभेद, ये सब अखंड अभेद एक कहां से आया कि व्यवहार के निषेध से, व्यवहार के निषेध से एक अखंड अभेद परम पारिणामिक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर यह आत्मा शुद्ध नए का विषय है। ये नए की विवक्षा से कहा, तो उस विवक्षा से कहेंगे कि यह आत्मा शुद्ध नए से जानने में आने योग्य है। लेकिन जब यह आत्मा अपनी वर्तमान ज्ञान दशा में स्वयं विषय होकर के उस ज्ञान दशा में आस्वाद रूप होता है, उस परिणति को शुद्ध नए कहते हैं। लेकिन यह आत्मा शुद्ध नए के कारण है, ऐसा नहीं। यानी इस आत्मा को विषय करने के लिए नए के विकल्प की भी आवश्यकता नहीं है। इसका नाम है परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित यह ज्ञायक तत्व, यह अपना निर्ममत्व स्वरूप आत्मा। देखो इसमें लिखा, नए के विकल्प की, पर की तो बात क्या करना, पर निमित्त की तो बात क्या करें कि देव गुरु शास्त्र से जानने में आए आत्मा, ये बात तो बहुत दूर रह गई, बहुत दूर रह गई। और देव गुरु शास्त्र से नहीं जानने में आता, यह स्थापित करके देखो, देव गुरु शास्त्र के आलम्बन में ही ये बात समझ में आती है कि आत्मा परम उपेक्षा लक्षण स्वरूप है। लेकिन उसकी अपेक्षा रख करके ये आत्मा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अपनी क्या गाड़ी कहाँ अटक जाती है, निमित्त पे अटक जाती है।
निमित्त से खिसकती है तो निमित्त के आलम्बन से वर्तते परिणाम पर अटक जाती है। यहीं तो अटकी गाड़ी, और कहीं नहीं अटकी। ये दो भाव छूटे तो गुण भेद की का जो विषय है वो तो विचार श्रेणी में छूट जाता है। इसकी अटकन, इसकी रुकावट अनादि से इतना तत्व भी यदि ख्याल में पहले कभी आया भी होवे तो ये यहां अटक गई है गाड़ी। कहां अटक गई कि निमित्तों में अथवा निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न होते जो शुभ भाव हैं, कषाय आदि के भाव हैं, अथवा उस सम्यक दर्शन की पर्याय की चाह में, यहां अटक जाती है गाड़ी। गुण भेद का विषय, जो गुण भेद का जो कहना चाहिए कि जो रुकावट है या गुण भेद के निषेध की जो बात है, वो बात तो तुम इन पर्यायों पर से लक्ष्य छोड़ो, इनकी रुचि छोड़ो, निमित्त की, राग की और एक समय की पर्याय की, इसकी रुचि छोड़कर इस गायक की रुचि में आओ तो गुण भेद के विकल्प तो स्वयं टूट जाए, स्वयं टूट जाए। अभी रुचि अटक रही है कहां पर? निमित्त में, राग में और एक समय की पर्याय में। इनका लक्ष्य छोड़कर जो इस गायक परमात्मा को मुख्य किया, इसको ऊर्ध्व किया, इसकी ऊर्ध्वता में जो वर्तन किया तो गुण भेद तो छूट जाएंगे। विचार श्रेणी में आकर, विचार श्रेणी में रहेंगे गुण भेद, वो विचार श्रेणी छूटेगी, गुण भेद छूट जाएंगे और मन पावे विश्राम। वो आता नहीं है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। कितनी सी छोटी सी पंक्ति है, 2 पद की, दोहा है ये। दोहा में 2 पद होते, 13 मात्रा 11 मात्रा के। तो वस्तु विचारत ध्यावते, 2 काम यहां कह दिए। तो उसमें हुआ क्या कि मन पावे विश्राम। फिर कहा रस स्वाद सुख उपजे अनुभव या को नाम। पहली पंक्ति में हो गई बात पूरी, बाद में तो फल बताया, फल बताया और उसकी संज्ञा की स्थापना करी, अनुभव या को नाम। काम तो इतना ही है, वस्तु विचारत ध्यावते। अब वस्तु कौन सी कि जो निमित्त पर निमित्त की अपेक्षा से रहित, राग की, किसी राग की अपेक्षा से रहित और एक समय के पर्याय भेद भाव से भी रहित, उसकी अपेक्षा से रहित जो विचारत किया तो गुण भेद आदि, धर्म भेद आदि भी विलय को प्राप्त हुए। तो वह विचारत, वस्तु विचारत और ध्यावते। फिर क्या हुआ कि वह जो एक रूप स्वरूप आत्मा है, वह जो निर्ममत्व स्वरूप आत्मा है, वो विषय हुआ। तो रस स्वादत सुख उपजे, वो फिर उसका विषय आया। देखो यहां कहते हैं इसकी अपेक्षा से आत्मा का अनुभव होए, यह बात बिल्कुल झूठी है। निमित्त की, अभी निमित्त की बात करी ना। देखो निमित्त की तो बात क्या करना, निमित्त होते हैं, निमित्त है, लेकिन इसकी अपेक्षा से आत्मा का अनुभव होए, ये बात बिल्कुल छोटी। देव गुरु शास्त्र, वीतरागी देव और वीतरागी गुरु और उनकी कही जिनवाणी शास्त्र धर्म, वह सब वही निमित्त है, वही निमित्त है, पर निमित्त की अपेक्षा इसकी प्राप्ति में नहीं, उनसे नहीं, उनसे नहीं, उनकी अपेक्षा से नहीं। क्या गजब बात है। वस्तु है ये, क्या रह गया, ये बात बिल्कुल निमित्त है, अनंत निमित्त है। वस्तु है ये, क्या वस्तु है, वस्तु माने ये वस्तु, ये वस्तु है, ये क्या वस्तु है जिस समय में परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित आत्मा को जाना, उस समय निमित्त से जाना है, ऐसा नहीं। लो यहां लिखा है, इधर लिखा है ना, निमित्त का हमें काम नहीं, राग का कोई काम नहीं, क्षयोपशम का भी हमें तो कोई काम, यही है, इनकी अपेक्षा नहीं।
परम उपेक्षा स्वरूप है ये आत्मा, ऐसा यहां कहा। नहीं हो, अपने से जो चूक हो रही है, अपने से जो अपन सोचते हैं, हम प्रयत्नशील तो हैं, हम प्रयत्नशील हैं तो भी हमसे कार्य की सिद्धि क्यों नहीं होती। अपन शांति से कभी विचार करो, रात को लेट गए, नींद नहीं आती हो, उस समय विचार में कई प्रकार की बातें आती हैं, तो कभी ऐसा विचार आए कि हम प्रयत्नशील हैं, सच्चा मार्ग भी मिल गया है, सच्चे मार्ग का रहस्य उद्घाटन करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए हैं, और उनके हम शरण में भी नाम उनकी सब कही हुई बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी हमारा कार्य सिद्ध क्यों नहीं होता। ऐसा प्रश्न उठ सकता है? नहीं उठता हो तो कभी विचार करोगे तो उठेगा, यही प्रश्न उठेगा। लेकिन उसका जवाब है क्या कुछ कि हाँ है? जवाब ये है कि ये सब जितना भी कार्यक्रम है, जो प्रयत्नशीलता है ना, वो प्रयत्नशीलता वो निमित्तों के तरफ का की जो अपनी रुचि है ना, तो वो प्रयत्नशीलता की रुचि और प्रयत्नशील रहते हैं जिन निमित्तों के आलम्बन में, उनकी रुचि में और उनकी तरफ के ढलान वाले भाव की रुचि में हमको यह आत्मा ऊर्ध्वता को प्राप्त नहीं है, खरेखर इसकी मुख्यता करी नहीं है। हमने मुख्यता करी या तो सच्चे निमित्तों की, तो सच्चे निमित्त में हम आकर के हमको ऐसा अपने ऊपर ही ऐसा सौभाग्य रूपी अहोभाव लगता है कि हमको अच्छे और सच्चे निमित्त मिले। अच्छे और सच्चे निमित्त मिले तो भैया उन निमित्तों की शरण में आकर के, उन निमित्तों के आलम्बन में वर्तन करके आपको जिसकी महिमा वे कराते हैं उसकी महिमा तो आती नहीं, और उन निमित्तों की महिमा में रह जाते हो, अथवा निमित्तों के प्रति जो परिणाम ढल रहा है कषाय की मंदता का, उसमें रह जाते हो, अथवा वो क्षयोपशम की दशा जो इस प्रकार के श्रवण पठन पाठन में वो क्षयोपशम के उसके निमित्त से खिला, तो क्षयोपशम अपने से वो खिला हुआ क्षयोपशम भाव है, उसमें अटक जाता है। तो इन सब की ये निमित्त इधर से ही मिला ना बात को, ये निमित्त की अपेक्षा में, निमित्त के तरफ ढलते हुए शुभ राग की अपेक्षा में, और उस समय उपजे हुए क्षयोपशम भाव की अपेक्षा में इस आत्म स्वरूप परम पदार्थ की उपेक्षा हो जाती है। और इस परम पदार्थ आत्मा निस्वरूप शुद्धात्मा, इसकी जब तक महिमा नहीं बढ़ेगी, महिमा इसकी जब तक ऊर्ध्व नहीं होएगी, तब तक यह वीर्य इसकी तरफ स्फुरायमान होकर ढलेगा ही नहीं। और जब तक वीर्य नहीं ढलेगा तो पुरुषार्थ नहीं जागृत होगा, और पुरुषार्थ की जागृति में यह उपयोग स्वयं इस परमात्म तत्व का आलम्बन ले लेता है। मामला इस प्रकार है। ये परम उपेक्षा शब्द में इतनी बात है। करते हैं तो भी भगवान का सच्चा अभिनंदन नहीं होता। जब बाकी भी उपेक्षा करके अपनी परिणति स्वभाव की ओर ढले, तो इस मुड़ने में भगवान का सच्चा अभिनंदन हुआ, और अब वो निमित्त कहलाता है। भगवान का दर्शन भाई साहब फरमाते ना, वो वाली बात है कि प्रवचन सार गाथा 80, उसमें भगवान के सच्चे दर्शन है और उसी में आत्मा का दर्शन है। और जब तक आत्मा का दर्शन नहीं तब तक भगवान का दर्शन नहीं। उनके भगवान अरिहंत परमात्मा को उसमें है ना, द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानकर, जो अपने आत्मा को जानता है, तो आत्मा को कैसा जानता है? मैं पामर हीन रागी हूं और आप प्रभु हो, ऐसा जाना तो तुमने उन्हें देखा ही कहा।
उनको द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानकर जो निज आत्मा को जानता है, तो क्या जानता है कि मैं भी द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने स्वरूप वस्तु हूं, पहले तो ये, और उनकी पर्याय में जैसी प्रकटता है वह मेरा स्वरूप है, त्रिकाल स्वरूप है। ये जो गुण पर्याय के जो भेद हैं तो उसमें आई पूरी विधि आई, कभी फिर मौका लगेगा तो चर्चा करेंगे। पर्यायों का संक्षेपण करके और गुणों की वासना का अंतर्धान करके जो एक द्रव्य स्वरूप आत्मा पर उपयोग उसको छोड़ देता है, उसको छोड़कर जब इस एक रूप अपने द्रव्य स्वभाव पर आता है तो यहाँ मोह का विलय होता है। अरिहंत का जैसा स्वरूप है वैसा यहाँ भाव भाषण में, भाव शुद्ध ज्ञान में आपकी ज्ञान परिणति में आस्वादन रूप होता है। तब भगवान के दर्शन होते हैं। तब उनको भी पर्याय पने जाना, गुण पने जाना, द्रव्य पने जाना, और अपने को भी तब जाना द्रव्य पने गुण पने। मिलान नहीं है कुछ भी, वो गाथा 80 में मिलान नहीं है, मिलाने की बात नहीं है। वो विराजते हैं, उन्हें देख करके, उनका स्वरूप देख करके अपने स्वरूप की स्मृति में आकर पर्यायों के भेदों को, पर्याय है ना, तो पर्यायों के चिर विवर्तन की ग्रंथियां वे पर्याय, और वो टीका है क्या, कोई अद्भुत बात है। वो उनको संक्षेपण करके, उसमें शब्द है, पर्यायों को द्रव्य में संक्षेपण करके, गुणों के भेद की वासना का अंतर्धान करके एक द्रव्य स्वरूप आत्मा पर जो लक्ष्य आता है, तो लक्ष्य वहां से छूटा कि नहीं छूटा। कभी मौका लगेगा, कभी समय 2-4 दिन का निकाल के 80 गाथा पे भी कभी मौका करके अवसर निकाल के चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा, उसको एकदम से पूरी बात कही नहीं जा सकती और जल्दबाजी में बात गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ क्या कहा, ये गुरुदेव श्री फरमाया ना, जिस समय में परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित आत्मा को जाना, सो उस समय निमित्त से जाना है, ऐसा नहीं। ये एक शब्द में कितना भाव भरा है। और वो गुरुदेव श्री खोलते हैं, देखो नीचे, ऐसे आत्मा में स्थित रहकर निर्ममत यह बाजू ममता तजी, और इस बाजू निर्ममत्व परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित निर्ममत्व भाव, परम उपेक्षा लक्षण वाला निर्ममत्व भाव उसमें स्थित रहकर, उस आत्मा में स्थित रहकर, भाषा तो सादी है लेकिन भाव तो घना ऊंडा भरेला छे, बहुत गंभीर भाव है, बहुत घना ऊंडा, बहुत ही गहरा गंभीर भाव भरा हुआ है सिर्फ एक इतनी सी लाइन में। क्या, देखो टीका में से ही पढ़ते हो, लाइन बहुत गंभीर है। देखो ये टीका में है ना, सुंदर कामनी कांचन आदि, पेज नंबर बताते हैं, 81 पेज पे देखना। सुंदर कामनी कांचन आदि समस्त पर द्रव्य गुण पर्यायों के प्रति ममकार को मैं तजता हूं, ये बात तो हुई थी ना। परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित निर्ममकारात्मक आत्मा में स्थित रहकर और आत्मा को अवलंबन करके, फिर कहा संस्कृति रूप स्त्री के संभोग से उत्पन्न सुख दुख आदि अनेक विभाव रूप परिणति, शुभ भाव अशुभ भाव, उसको मैं परिहरता हूं, परिहार करता हूं। परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित होने वाला, ये शब्द, ये बात इस नियम सार में आई। प्रत्याख्यान अधिकार चलता है, सकल विभाव के संन्यास की विधि कही जा रही है ना। ज्ञान लक्षण से लक्षित, चैतन्य लक्षण से लक्षित, परम पारिणामिक भाव लक्षण स्वरूप, सब बात आई। ये सब बातों का एक
सार रूप शब्द आया परम उपेक्षा लक्षण। ये क्यों आया? अपन विचार करो, ये आचार्य परमात्मा ने, मुनिराज ने ये शब्द क्यों डाला? क्यों डाला? यूं डाला कि उन्हें मालूम है कि ये जीव अनादि से किसी न किसी अपेक्षा में पड़ा हुआ है। अरे किसी न किसी क्या, उसको भी सकेल कर बात करें तो एक समय की पर्याय की अपेक्षा में पड़ा हुआ है। और उस एक समय की पर्याय की अपेक्षा रहने से इसको निमित्तों की अपेक्षा है, और निमित्त के प्रति ढलते हुए कषाय की मंदता के भाव की अपेक्षा है। क्षयोपशम का जो खिलावट है ज्ञान में, जो तत्व संबंधी, उसकी अपेक्षा है। अरे इन अपेक्षाओं में रहने से इस आत्मा की उपेक्षा हो जाती है। ये पॉइंट पकड़ो। इनकी अपेक्षा में ये अपना जो परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित होने वाला तत्व, इसकी उपेक्षा हो जाती है। और ये सर्व अपेक्षाओं से रहित परिपूर्ण निरपेक्ष भाव है। इसको सब अपेक्षाएं छोड़कर एक इसकी ऊर्ध्वता की, इसकी महिमा में, जो दोपहर को कलश चला था 182, चिन्ह मुद्रांकित निर्विभाग महिमा शुद्ध एव अहम अस्मि। शुद्ध चिद एव अहम अस्मि, ऐसा थी पूरी लाइन। ये मैं हूं। चिन्ह मुद्रांकित निर्विभाग महिमा, दो शब्द लिए वहां। चिन्ह मुद्रांकित माने चैतन्य मुद्रा, चैतन्य की मोहर छाप वाला, और निर्विभाग महिमा माने सर्व भेदों से रहित एक रूप अभेद तत्व, ऐसा शुद्ध चिद माने चैतन्य स्वरूप, एव माने ही अहम अस्मि, वह मैं हूं। कलश है 182, बहुत अच्छा कलश है। उसका फिर आगे चलती है चर्चा, उसमें 298, 299। यहां क्या कहते हैं? आत्मा को अवलंबन करके स्थित रहकर, अर्थात के आत्मा को अवलंबन करके। अब देखो क्या कहा, अवलंबन आत्मा यानी एक अभेद का। निमित्त की तो बात दूर रह गई, निमित्त के लक्ष्य में वर्तते हुए राग आदि शुभ राग की बात भी दूर रह गई। उस समय वर्तती हुई जो पराश्रय में वर्तते उपयोग और क्षयोपशम की दशा, वो भी वहां दूर रह गई। यहां तो एक अभेद जिसकी चर्चा चलती है कि जिसमें षट कारक के भी भेद नहीं, गुण भेद नहीं, कारक क्रिया के कारकों के भेद से रहित, गुणों के भेद से रहित, अनेक अपेक्षित धर्मों के भेद से रहित एक अभेद आत्मा का अवलंबन। बस इतना काम है निर्देश भाई। कब? पहले ही इतना काम, फिर बाद में भी यही काम, फिर उसके बाद भी फिर भी यही काम, फिर यही काम कब तक कि पूर्णता हो जाए तो यही काम। अरे पूर्ण होने के बाद क्या कि यही काम? पूर्ण हुए, केवल ज्ञान हुआ तो ज्ञान में स्थित है, तो क्या काम चल रहा है? यही काम चल रहा है। अखंड एक अवलंबन आत्मा एक अभेद का, एक समय में पूर्ण अभेद चीज जो पड़ी है। समझना इस लाइन को गंभीर है, यद्यपि अपनी स्वाध्याय में अनेक बार इसकी खुलासा आ जाती है, पर गंभीर है तो उसको गंभीरता से ग्रहण करते हैं अपन। देखो, एक समय में पूर्ण अभेद चीज जो पड़ी है, त्रकाल निरावरण अखंड एक ऐसा जो परम आलंबन माने परम आलंबन भूत,
परम आलम्बन का विषय, जिसका आलम्बन परमता से लिया जाए, वह कैसा है? पीछे चलो। एक समय में पूर्ण अभेद। साहेब आप तो कहते हो ये त्रिकाली है, और यहां कहते हो एक समय की। अरे एक समय में यह परिपूर्ण अपनी स्वतंत्र सत्ता से रही हुई चैतन्य 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 स्वरूप वस्तु है, जो त्रिकाल में रहती है, एक एक समय करके निरंतर वर्तमान। तो एक एक समय वाली तो पर्याय होती है, एक एक समय वाली तो पर्याय होती है। वस्तु भी एक समय की, कि एक एक समय वाली जो पर्याय होती है ना, उस एक एक समय की पर्याय में जो पर्याय रूप नहीं होता, जो पलटता नहीं है, जो पलटन में आता नहीं है, ऐसा जो एक रूप भाव प्रति समय हर समय में पूर्ण, हर समय में ज्यों का त्यों सदृश, पूर्ण, ध्रुव, टंकोदकीर्ण, कैसा? हर समय पूर्ण, हर समय में टंकोदकीर्ण, एक रूप सदृश, हर समय। इसका नाम है वह आलम्बन भूत, परम आलम्बन भूत आत्मा ही है। इससे क्या फायदा हुआ इतनी चर्चा से? जो साधने के लिए है क्या? नहीं, समझने के लिए। क्या कहते हैं? अरे तुम इस आत्मा का आलम्बन लेने के लिए तुम्हें 3 काल में पसरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा वर्तमान वर्तता उपयोग वर्तमान वर्तते त्रिकाली भगवान आत्मा को आलम्बन कर सकता है। उसे कहीं जाने की, भूतकाल में भविष्य काल में जाने की जरूरत नहीं। वर्तमान वर्तता उपयोग, वर्तमान वर्तती जो दशा है, वो वर्तमान वर्तती दशा शब्द पे ध्यान देना, उसमें बहुत मर्म ख्याल में आ जाएगा। वर्तमान वर्तती दशा, वर्तमान वर्तते त्रिकाली भगवान आत्मा को लक्ष्य करिए। ये भी वर्तमान वर्तता है और पर्याय भी वर्तमान वर्तती है। ये क्या बात हुई साहब? पर्याय वर्तती है, ये तो अपरिणामी है। कि अपरिणामी का अर्थ पलटता नहीं, बदलता नहीं, लेकिन परिणामों के प्रवाह में प्रत्येक वर्तमान में ये जो वर्तमान दशा है, उस वह वर्तमान दशा इस निरंतर वर्तमान का आलम्बन ले सकती है। वही मिलेगा और कहीं मिलेगा भी नहीं। इसको आत्मा को अवलंबन करके, ये आत्मा का अवलंबन लेकर, फिर क्या कहा? पर की अपेक्षा छोड़ दे करके। राग आदि पर में कितने आए? अपना ना पर की अपेक्षा छोड़ दो। पर में भैया पर की लिस्ट भी तो समझो, कुछ पर तुमने स्वयं में डाल रखे है ना। राग को ही यहां डाल के रखा है अपने खाते। पर में हिसाब किताब लगा दिया, यही मैं हूं, यही मैं नहीं हूं। देखो पर में आया, कहां चला गया? हाँ, रागादि विकल्प, नए आदि विकल्प, कारकों के विकल्प, इनको छोड़कर परम उपेक्षा लक्षण लक्षित प्रभु है, उसको इसमें लेकर, उसका आलम्बन लेकर, उसमें स्थित रहकर शुभ अशुभ आत्मा को अवलंबन करके संस्कृति रूपी, संस्कृति माने संसार, स्त्री के संभोग संसार रूपी स्त्री नाम परिणति लो। गुरुदेव के अर्थ देखो, संसार रूपी स्त्री कहा ना, तो परिणति, संसार की परिणति। कैसा है संसार? कि अपने स्वरूप से खिसका हुआ जो परिणाम है, वो संसार की स्त्री या संसार परिणति।
शुभ अशुभ राग रूपी परिणति, इसी को संसार परिणति कहा। शुभ और अशुभ राग ये रूपी परिणति, इसके संग से उत्पन्न सुख दुख दो लिए शुभ और अशुभ। शुभ से सुख लगता है, अशुभ से दुख लगता है, ऐसी बात है। आगे देखना, एक थोड़ी चर्चा है, ये तो आ गई बात। और इसमें एक गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात ली है, पर मैं 87 पेज की 2 लाइन पढ़ के फिर 86 पेज पे आएंगे। उसमें आया ना शुभ, शुभ किसको कहा कि सुख लगता है वो शुभ, दुख लगता है वो अशुभ। आगे देखना, ऐसी सुख दुख की कल्पना जो है, वो 87 पेज पे है, 2 लाइन छोड़ के। ऐसे सुख दुख की कल्पना जो है शुभ अशुभ भाव, ये शुभ भाव व सुख की कल्पना, सुख दुख, और ये सुख दुख आदि अनेक विभाव रूप परिणति को मैं परिहरता हूँ, नाम त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ, इसका नाम प्रत्याख्यान है। क्योंकि ये परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार चलता है। एक एक गाथा दर गाथा प्रत्याख्यान का स्वरूप आचार्य कुंद कुंद भगवान हमें बता रहे हैं। तो कहा इसका नाम प्रत्याख्यान है। सुनते कठिन लगता है, सुनते हुए कठिन लगता है। क्यों कि अब तक प्रत्याख्यान माने माना था ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, यानी छूटे छुटाए को छोड़ रहा था, जैसे कि कोई ताजमहल और कुतुब मीनार बेच दे। है ही नहीं ना जो अपना, ये अपना नहीं है, इसे छोड़ता हूं इसे छोड़ता हूं इसे छोड़ता हूं करने में पहले तो अपना किया तब तो छोड़ा, है ही नहीं। तो कहा प्रत्याख्यान का जो वास्तविक स्वरूप है वो सुनते भाई तुमको कठिन लगता है, क्योंकि ऐसा स्वरूप कभी सुना नहीं, सुना तो उस पर कान धरा नहीं, कान धरा तो विचारा नहीं, विचारा तो निर्णय में लिया नहीं। ऐसी सब बात है। एक चर्चा गुरुदेव ने बहुत अच्छी ली है, सामान्य चर्चा है, अपन 5 मिनट में इसको पढ़ते हैं। 86 पेज पे बीच में देखना, यह तो अध्यात्म का ग्रंथ है, द्रव्यानी योग का है, ऐसा करके निकाल डाला। ये नियम की स्वाध्याय चलती है ना, तो इस संबंध में थोड़ी बात गुरुदेव अपनी तरफ से कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो अध्यात्म का ग्रंथ है, द्रव्यानी योग का है, ऐसे करके निकाल डाला। अरे प्रभु, तीनों अनियोग, तीनों माने चौथा तो ये है ही, तीनों अनियोग में भी यही कहा है, यही कहा है। इसमें वही बात सीधी सीधी कही है, उसमें निमित्त आदि के आलम्बन से और अन्य अन्य प्रकार से, लेकिन अभिप्राय और तात्पर्य तो यही निकलता है। देखो कहेंगे गुरुदेव, कथान योग में भी भाई क्रमबद्ध की ही बात करी है। क्रमबद्ध माने वीतरागता, क्रमबद्ध पर्यायों की क्रमबद्धता, वस्तु के अकर्तापने की घोषणा और वस्तु का अकर्तापना यानी वस्तु का ज्ञातापना, और ज्ञातापना माने वीतरागता, सर्वक की सिद्धि। ये तो आत्मा की वीतरागता खड़ी हुई कि नहीं हुई। पर्यायों की क्रमबद्धता में अकर्तापने की सिद्धि है, अकर्तापना माने मेरा ज्ञातापना, और ज्ञातापने में काय की सिद्धि है? वीतरागता की। तो कहा कथान योग में भी क्रमबद्ध की ही बात करी है। और सुनो, चरणान योग में भी क्रमबद्ध व्रत और नियम के परिणाम की ही बात करी है। ले ये क्या कहा? क्रमबद्ध व्रत, गुणस्थान के क्रम में, गुणस्थान की भूमिका उस क्रम में बढ़ते हुए जो भूमिका में वृद्धि है, उस भूमिका के योग व्रतादि के परिणाम आते हैं। किस भूमिका में कौन से परिणाम होते हैं, उन सब की चर्चा चरणान योग में क्रमबद्धता से करी। बोलो आया कि नहीं? क्रमबद्ध व्रत, ये शब्द पहली बार मैंने पढ़ा गुरुदेव की व्याख्या।
हाँ, मतलब वो तो खैर है ही, प्रतिमाओं का स्वरूप है ही ऐसा कि एक का पूर्ण पालन हो जावे तो दूसरी का पूर्ण हो तो तीसरी, ऐसे ऐसे उसका क्रम है। यहां क्रमबद्ध व्रत का अर्थ क्या? यहां क्रमबद्ध व्रत का अर्थ है कि गुण स्थान की, मोक्ष मार्ग चलता ना, मोक्ष मार्ग में जब जीव आगे बढ़ेगा तो गुण स्थान बढ़ते हैं, ऐसे ही तो है। तो गुण स्थान बढ़ते हुए गुण स्थानों के क्रम में जो उस गुण स्थान की भूमिका है, उस भूमिका के योग्य व्रत और नियम को किस प्रकार, किस भूमिका में कौन सा व्रत है, कौन सा नियम होता है, इसका वर्णन कहाँ पे है? चरणानी योग में। तो चरणानी योग भी किस प्रकार वर्णन करता है? क्रमबद्ध व्रत और नियम का। यानी चरणानी योग अभी चल रही थी चर्चा, बहुत गंभीर चर्चा थी सीडी में, आज भावार्थ था ना, 173-74 गाथा थी जो उसका भावार्थ उसमें। अभी देखो चरणानी योग क्या कहता है कि 5वें गुण स्थान वाले श्रावक को पहले व्रत आदि के, देश व्रत, अणुव्रत आदि के परिणाम होते हैं, फिर उनका डिटेल है 11 प्रतिमा आदि के विस्तार से। तो चरणानी योग ने ये तो नहीं कहा किसी से, चरणानी योग ये तो नहीं कह रहा किसी से कि ये व्रत आदि धारण कर लो। वो कहते हैं 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक को इस प्रकार के व्रत आदि लेने का भाव होता है, अणुव्रत, देश व्रत, फिर उसका विस्तार है प्रतिमाओं आदि से। तो 5वां गुण स्थान किसे कहते हैं ये अब अपने को समझना पड़ेगा। जैसे यशवंत भाई एक उदाहरण देते हैं कि जैसे आपको इस साल 40% टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स, ऐसा, या ऐसा कहते हैं आपकी इनकम का स्लैब इस साल 13 लाख रुपए आया है, तो 13 लाख रुपए आया है तो कितना टैक्स लगेगा? तो चार्ट में जाके देखोगे ना, रेडी रेकनर में या जो भी चार्ट होता है उसका, कि 13 लाख के स्लैब पर कितने % टैक्स है। ऐसे जब यहाँ 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप परिणति हो तब चरणानी योग बताता है कि यहाँ किस प्रकार के व्रत का परिणाम होता है। आपकी इनकम का, इनकम टैक्स का रिटर्न भरा हो 2.5 लाख का, और 40% तो नहीं भर दोगे टैक्स। 40% तभी भरोगे ना जब वो स्लैब पे होगे, तो ही तो भरोगे। ऐसे ही जो नियम है वो क्रमबद्ध है, किस गुण स्थान भूमिका में कौन सा व्रत होता है ये बताने वाला कोई अनुयोग है जिनवाणी में कि हाँ है ना चरणानी योग। चरणानी योग ये थोड़ी कहता फिर रहा है सबसे कि मुनि माने 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अंतरंग वीतराग परिणति हो तो वहां पर वस्त्र आदि का रखने का भाव नहीं होता। ये कौन बता रहा है? चरणानी योग। किस स्लैब पर कितना है, किस भूमिका में कितना क्या परिणाम है वो बताने वाला है चरणानी योग। अभी मुझे याद आई थी वो सीडी की बात, उसमें कहा चौथा गुण स्थान को संज्ञा रूप से क्या कहते हैं? अविरति सम्यक दृष्टि। लेकिन अनंतानुबंधी चली गई है उस संबंधी अविरति का, और उस संबंधी योग का भी वहां अंश में नाश हो जाता है। ये बात आई थी ना आज। अविरति भी विरति है अविरति सम्यक दृष्टि भी विरति है। विरत हो गया उसको, कितना विरक्त हो गया कि अनंतानुबंधी संबंधी। अब विचार करो कि अनंतानुबंधी संबंधी में कितना विरत है और कितना अविरत है। ये कौन बता रहा है? चरणानी योग। आगे चलते हैं, समय हो रहा है देखो। और कर्म प्रकृति करणानी योग, इसमें भी वो भी गुण स्थान में, अमुक गुण स्थान में ये उदय और अमुक गुण स्थान में ये सत्ताएं, ये भी क्रमबद्ध है। वहां भी क्या क्रम है? गुण स्थान में कौन से कर्मों की उदय रूप अवस्था का, सत्ता में रहेगा, अनुदयता का, सबका क्रम जो पड़ता है वो सब चर्चा करणानी योग में है।
ये इसकी बात करिए। चारों ही अनुयोग में ये स्थिति का वर्णन है, और चारों ही स्थिति के वर्णन में वहां से हटकर आना कहाँ है? स्वयं में आना है। ये वर्णन है कारण कि चारों ही अनुयोगों का सार वीतरागता है। 172 गाथा पंचास्तिकाय की 172वीं गाथा चारों अनुयोग का सार वीतरागता। ये बात अपन हर साल में जो 4 से 10 बार आई जाती है, पर कोई कोई नया भी आ जाता है सुनने, तो वो सुनने में आए, कान में तो पड़े कि चारों अनुयोगों का सार वीतरागता है। आचार्य कुंद भगवान ने पंचास्तिकाय नाम के शास्त्र में 172 नंबर के सूत्र में कही है ये बात। दूसरे अनुयोग ऐसा नहीं है कि दूसरे अनुयोग राग को करें और राग से लाभ होता है ऐसा कहें, और द्रव्यानुयोग से लाभ नहीं ऐसा कहें। अरे ऐसा नहीं भाई, तुझे खबर नहीं। ये कर्णानुयोग में जो कर्म आदि का वर्णन है ना, तो उसमें कहा कर्म होते हैं, ज्ञानावरणी से ज्ञान रुकता है, ऐसी भाषा आती है। लेकिन वहां भी ये भाषा व्यवहार की है। ज्ञान की पर्याय अपने से हीनी होती है, तब ज्ञानावरणी के क्षयोपशम आदि को निमित्त कहा जाता है, और वह भी समझने के लिए। उसको छोड़कर, हीनी पर्याय को छोड़कर, इस हीनी पर्याय से अधिक जो वस्तु है उसका अवलंबन लेना, ये हीनी, और इसमें निमित्त है कौन? शास्त्रादि, इसका ज्ञान कराया है, इसमें खड़े रहना, ऐसी बात नहीं करी है। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।